मार्केट में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। आपने एक नया कंप्यूटर बनाया और उसमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, कंप्यूटर ऑन हुआ, होम स्क्रीन भी आ गया, लेकिन अब आपको कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फोल्डर बनाना है या इंटरनेट कनेक्ट करना है और आपको यही नहीं पता कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में यह सब कैसे किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप उस कंप्यूटर को इफेक्टिवली यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। लिनक्स के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि विंडोज़ की तरह लिनक्स के ज़्यादातर सर्वर में GUI नहीं होता है। ठीक है, वहाँ लगभग हर काम टर्मिनल और कमांड्स के थ्रू किया जाता है। कल को जब आप अपना एप्लीकेशन किसी लिनक्स सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे तो उस सर्वर को मैनेज करने के लिए आपको लिनक्स के बेसिक कमांड्स आने चाहिए, वरना हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप लिनक्स सीखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले इन बेसिक कमांड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हाय गाइस, मैं हूं सत्या और हम सीखने वाले हैं लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स को। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लिनक्स कमांड्स को देखने वाले हैं। तो जिनके पास लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मतलब आपके पास कोई लिनक्स का PC है या लैपटॉप है, तो आप अपने डायरेक्टली टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली यूजर्स के पास आप एक विंडोज़ का यूज़र होंगे तो वो यूज़ कर सकते हैं क्या, एक फ्री AWS EC2 इंस्टेंस। ठीक है, तो उसको कैसे क्रिएट करना है, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो उसमें पहले हम अपना किसी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसमें AWS सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये हम आ चुके हैं AWS के पेज पर। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए स्टार्ट फ्री विथ AWS। अब आप पहली बार आ रहे हैं तो साइन अप कीजिए। अगर आपका ऑलरेडी AWS का अकाउंट है तो यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है AWS अकाउंट का नेम, तो AWS अकाउंट का नेम दे देते हैं DevOps और वेरीफाई ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कोड आ गया होगा, चेक कर लेते हैं। आ गया 011098। हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पासवर्ड भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, एक फ्री है 6 मंथ्स के लिए, एक पेड है। तो अभी के लिए आप क्योंकि ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस ही करना है, तो यहाँ पे फ्री अकाउंट बना लीजिए। आपको $200 तक क्रेडिट फ्री मिलेगा। ठीक है, उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि ये वर्कलोड स्केल बियॉन्ड क्रेडिट थ्रेशोल्ड, ये वगैरह कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप फ्री के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चूज फ्री प्लान। अब यहाँ पे आपका डिटेल्स पूछेगा, मैं इनको फिलअप करके आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, UPI ऑटो पे का ऑप्शन है, या तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ आपका ये जो है वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, एक ₹2 रिफंडेबल ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई योर पेमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोसीड UPI ऑटो पे। तो ये देखिए, मेरा पेमेंट जो वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछ रहा है, प्राइमरी पर्पज ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ये आप रख लीजिए अभी के लिए पर्सनल यूज़। ऑनरशिप टाइप अभी तो इंडिविजुअल। ठीक है, आधार कार्ड का पूछ रहा है, गड्डी चलो परिवार।
यहाँ पे देखिए आप क्लिक कीजिए कंटिन्यू स्टेप 4 और 5, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा। तो फाइनली हमारा AWS का अकाउंट बन चुका है। अब हम हैं AWS के कंसोल पेज पे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक EC2 का इंस्टेंस बनाएंगे। तो पहले उसको देख लेते हैं कैसे होता है EC2 का इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे सर्च कीजिए सिर्फ EC2, सिंपली यहाँ पे टाइप कीजिए EC2, आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंसेस 0, तो अभी हमारा कोई भी इंस्टेंस रन नहीं कर रहा है। और यहाँ पे क्रेडिट्स रिमेनिंग ये भी आ गया $100 यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टेंसेस पे। अब यहाँ से क्लिक करेंगे क्रिएट इंस्टेंस, ठीक है। क्रिएट इंस्टेंस तो है नहीं हमारे पास, एक भी इंस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। डेवऑप्स ट्यूटोरियल करके एक रख रहा हूँ मैंने। अब यहाँ से आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये पूछ रहा है कि अमेजन लिनक्स इंस्टॉल करना है या मैक ओएस इंस्टॉल करना है या उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए विंडोज़। अभी के लिए आप सिंप्लिसिटी के लिए उबुंटू को सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए आपका सिलेक्ट हो चुका है उबुंटू सर्वर 26.04। ये LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्री टियर एलिजिबल है, ठीक है। अब ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, उसमें से ये देखिए ये आर्किटेक्चर 64 बिट का है और इंस्टेंस टाइप आपका T3 में करो। ये सब क्या है, ये चीज़ें सब हम जब AWS का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये जैसे भी जो भी है उसको ऐसे ही रख के सिर्फ यहाँ पे अलाउ HTTPS ट्रैफिक ऑन फ्रॉम द इंटरनेट ये ऑन कर दीजिए, और अलाउ HTTP ट्रैफिक ये दोनों ऑन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे करना है क्या लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्रिएट न्यू की पेयर और प्रोसीड विदाउट की पेयर। अब की पेयर क्या है, ये आपका जो मतलब आप लॉगिन करेंगे, मतलब जो उसका टर्मिनल को एक्सेस करेंगे ना, तब उसके लिए काम आएगा। तो अभी के लिए हम ऐसे ही छोड़ते हैं, जो भी है यहाँ पे सिर्फ एक नेम एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। और ये जो PM फाइल आपका डाउनलोड हुआ है उसको आप कहीं पे स्टोर कर लीजिए, क्योंकि ये बाद में आप लॉगिन करेंगे इसी इंस्टेंस पे तो काम आएगा। तो हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे व्यू ऑल इंस्टेंसेस पे। यहाँ से देखिए ये हमारा इंस्टेंस आ चुका है। डेवऑप्स ट्यूटोरियल जो हमने बनाया था अभी रनिंग स्टेट में है, और इसका सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है जो भी है। अब उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है कनेक्ट, ये कनेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट करते हैं।
आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ही आपके ब्राउज़र में ही आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई जो पुट्टी होता है पुट्टी की ज़रूरत नहीं है, कोई SSH फाइल की कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ से आइए, कनेक्ट कीजिए, दोबारा पूछेगा तब भी वहाँ पे कनेक्ट पे ही क्लिक कर दीजिए, आपका इंस्टेंस यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप जो भी चाहिए आप यहाँ से सारे के सारे कमांड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके कमांड को। पहला कमांड क्या है? पहला कमांड है PWD। यहाँ पे टाइप करेंगे सिंपली PWD, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है? /home/ubuntu। ये क्या दिखाता है? PWD का मतलब है शो करंट डायरेक्टरी, मतलब अभी हम कौन से लोकेशन पे हैं, कौन से डायरेक्टरी के अंदर है, उसको अगर आपको जानना है तो आप सिंपली रन करेंगे PWD। जैसे कि मैंने अभी रन किया PWD, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? /home/ubuntu, ठीक है। /home/ubuntu का मतलब क्या हो गया कि मैं होम डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर ubuntu एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर में हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है? इसको हम क्लियर करना चाहें तो इसको क्लियर भी कर सकते हैं, सिंपली लिखिए CLEAR, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कमांड हमारा है who am I। जैसे कि इसका कमांड से ही पता चल रहा है कि ये बताएगा करंट यूज़र, मेरे मशीन का, ये एक मशीन है ना, लिनक्स एक मशीन पे इंस्टॉल है, तो अभी इस मशीन का यूजर कौन है, इसको अगर मुझे जानना है तो मैं सिंपली कमांड रन करूंगा who am I, एंटर दबाएंगे, यहाँ पे आ गया ubuntu, ठीक है। तो मेरा यूजर नेम क्या है? यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे ubuntu, ये वाला मेरा यूज़र है, ठीक है। जैसे कि हम विंडोज़ में क्रिएट करते हैं यूज़र, जो कि आपको लॉक स्क्रीन में जब आप होता है लॉक स्क्रीन ओपन करते हो तो पहली बार भी दिखता है ना आपका नाम, तो वैसे ही यहाँ पे भी ubuntu आ रहा है मेरा यूज़र नेम, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट कमांड है होस्ट नेम। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? होस्ट नेम पे दिखा रहा है मेरा IP एड्रेस, मतलब इस मशीन का जो IP एड्रेस है वो अगर मुझे वो IP एड्रेस पता करना है तो मैं क्या लिखूंगा? होस्ट नेम। होस्ट नेम लिखने पे इसका जो प्राइवेट IP होगा वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद है नेक्स्ट कमांड, अगर आपको पता करना है कि अभी के लिए डेट, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ डेट। ये देखिए आ गया सैटरडे June 27। अभी क्या टाइम आ रहा है? अभी ये UTC में टाइम ले रहा है, तो जो भी है आपके सामने ही है टाइम, ठीक है। अगर आप रीजन सही से सिलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से वो टाइम आपको शो करेगा। उसके बाद है आपको करना है कि मेरे इस फोल्डर के अंदर कौन से फाइल्स हैं, ठीक है। अगर आपको वो सारे के सारे फाइल्स को लिस्ट करना है तो आप क्या करें? कमांड रन करेंगे LS, सिंपली LS रन करेंगे तो आपका जो भी मतलब फाइल्स होंगे वो सारे के सारे लिस्ट हो जाएंगे। अभी मेरे इस फोल्डर में एक भी फाइल नहीं है तो कुछ भी लिस्ट नहीं हुआ, ठीक है। अभी क्या करते हैं? एक फाइल बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नैनो ये देखिए अब यहाँ लिखते हैं ये देखिए आ गया। मैं अभी किस डायरेक्टरी के अंदर था? ubuntu के अंदर। अब ubuntu के अंदर मेरे पास एक फाइल है जो कि है example.txt, ठीक है। LS करेंगे तो जितने भी सारे फाइल्स होंगे, फोल्डर्स होंगे, वो सारे के सारे लिस्ट आउट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट कमांड हमारा आता है एक डायरेक्टरी को बनाने का कमांड, जो कि है mkdir। इसका मतलब क्या है? मैक डायरेक्टरी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप जो आपका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, आप वहीं पे नहीं चाहेंगे ना कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को एक ही जगह पे ला के रखना का। तो क्या करना है? अगर हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट फोल्डर्स में मैनेज करके रखना है तो फोल्डर्स तो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड क्या होता है फोल्डर बनाने के लिए? mkdir, उसके बाद फोल्डर का नेम जो भी देना चाहिए। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ न्यू फोल्डर, तो एंटर करेंगे, ये आपका फोल्डर बन गया। अब LS कमांड से वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए न्यू फोल्डर, ये एक फोल्डर है जो कि ब्लू कलर में आ रहा है, और एक फाइल है जो कि व्हाइट कलर में आपका प्रिंट होके आ गया। और ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? PWD। देखिए /home/ubuntu, ये जो स्लैश है, मैंने स्लैश क्या बताया था पिछले वाले वीडियोज़ में? स्लैश एक रूट डायरेक्टरी होता है, उसके अंदर एक होम एक डायरेक्टरी है, होम के अंदर ubuntu एक डायरेक्टरी है, ubuntu डायरेक्टरी के अंदर अभी हम हैं
मेरे पास एक फोल्डर है, एक फाइल है, ठीक है। अब मैं जाना चाहता हूँ मेरे न्यू फोल्डर के अंदर। न्यू फोल्डर को जाने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अभी उबुंटू के अंदर हूँ, उसके अंदर मुझे चाहिए मैं फोल्डर चेंज करना चाहता हूँ, न्यू फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा क्या, CD। CD का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो CD जैसे ही N करके टैब दबाएंगे, क्योंकि हमारे N नेम पे मतलब N लेटर को लेके यहाँ पे एक ही फोल्डर है, न्यू फोल्डर, ठीक है। तो टैब दबाएंगे तो आ जाएगा वो फोल्डर का नाम। अब टैब दबाएंगे, अब देखिए मेरा डायरेक्टरी पाथ चेंज हो गया। यहाँ तक था उबुंटू /home/ubuntu, उसके बाद मैं अभी हूँ कहाँ पे, न्यू फोल्डर पे। PW कमांड से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आप कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, अगर फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, एक तो होता है अगर कोई टेक्स्ट फाइल मतलब वहाँ पे आपको मैनुअली कुछ टाइप करके सेव करना चाहते हैं, ऐसे करना है, तो आप नैनो कमांड जो है, मैंने जैसे कि मैंने बनाया अभी एक फाइल वो example.txt करके, वैसे भी आप बना सकते हैं। एक और कमांड है क्या, वैसे नैनो क्या है, नैनो है जो लिनक्स का एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है। जैसे कि हमारे मतलब विंडोज़ में नोटपैड होता है, तो वैसे ही लिनक्स के अंदर या उबुंटू के अंदर वहाँ पे हमारे पास होता है नैनो एडिटर, ठीक है। तो नैनो करेंगे और उसका बाद फाइल का नेम देंगे, तो जो भी वो फाइल होगा, अगर वो मतलब एग्जिस्टिंग नहीं है तो वो नया क्रिएट कर लेगा, अगर एग्जिस्टिंग है तो वो उसी फाइल को ओपन करके आपको एडिट करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो अभी मुझे एडिट नहीं करना है, मुझे बस एक फाइल चाहिए, ठीक है। ना हम क्या कमांड रन करेंगे, टच, उसके बाद फाइल का नाम जो भी है, जो भी आप देना चाहिए। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्या, notes.txt, ये बन गया। अब नैनो करेंगे, डिफरेंस देखिए दोनों में। नैनो मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल, सॉरी 2.txt, दोनों में फर्क देखिए। ये टच मैंने किया, टच notes.txt, सिर्फ फाइल क्रिएट हुआ, लेकिन कुछ भी एडिटर ओपन नहीं हुआ। नैनो में क्या होगा, example2.txt करूँगा, ये देखिए मेरा एडिटर ओपन हो रहा है। यहाँ से मतलब बाहर जाने का या करने के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+X दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं ls करके आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास दो फाइल होंगे, एक notes.txt, अच्छा है, example2.txt क्रिएट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने नैनो एडिटर को ओपन किया, वो फाइल नेम हमने दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। नैनो example2.txt ये किया मैंने, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ भी कंटेंट नहीं डाला, कुछ भी सेव नहीं किया, डायरेक्टली एग्जिट कर गया, इसलिए वो फाइल क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे मान लीजिए मैं कंटेंट डाल देता हूँ, अब उसको सेव करेंगे तो सिंपली Ctrl+X, अब Ctrl+X से एग्जिट कर जाइए। आप देखिए ls करता हूँ, मेरे पास आ गया दो फाइल, ठीक है। अब ये जो फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल भी है, एक फोल्डर भी है। अब ये फाइल्स या फोल्डर की प्रॉपर्टीज अगर मुझे डिटेल में प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड क्या होता है, ls-l, ठीक है। ls-l करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला आ रहा है क्या, टोटल आ रहा है 8, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पहले फोल्डर आ गया, न्यू फोल्डर, और ये एक फाइल आ गया example.txt, ठीक है। ये कब क्रिएट हुआ है, इसके टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ गए, किस यूजर ने क्रिएट किया है, ठीक है। ये वाला आपका यूजर नेम हो गया। अब ये जो है drwx ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है, drwx ये जो है ये आपका होते हैं क्या क्या परमिशन है, ठीक है। मतलब परमिशन हमारे होते हैं क्या, एक होता है रीड परमिशन, एक होता है राइट परमिशन, एक होता है एग्जीक्यूट परमिशन। तो कौन से परमिशन मेरे इस फोल्डर या फाइल को है, वो सब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब वापस चलते हैं हमारे न्यू फोल्डर के अंदर। अब नेक्स्ट कमांड क्या है, ये देखिए मेरे पास क्या था, एक example2.txt था, एक notes.txt था। अभी notes.txt के अंदर कंटेंट क्या है, मैं उसका अगर प्रिंट करना चाहता हूँ या सामने सिर्फ देखना चाहता हूँ, मुझे उसको एडिट नहीं करना है, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि मेरे example2.txt फाइल के अंदर क्या कंटेंट है या notes.txt फाइल के अंदर क्या कंटेंट है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है cat, उसके बाद जो भी फाइल का नेम है
डालेंगे तो एंटर करेंगे, दिस इज एग्जाम्पल फाइल। यही लिख के हमने सेव किया था, वैसे एग्जाम्पल का नाम स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो इसको मुझे एडिट करना है। एडिट करेंगे तो कैसे करेंगे, नैनो example2.txt। अब ये करके मैं एंटर करूंगा तो मैं आ गया वापस से एडिटर में। इसको मैं स्पेलिंग को सही कर लेता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी सेव कर लिया, कंट्रोल एक्स। अब क्या करेंगे, ये देखिए आ गया अपडेट होके। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं इस एग्जाम्पल वाले फाइल को नैनो एडिटर में ओपन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, इको, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, हेलो लिनक्स, और ये ग्रेटर देन सिंबल। अब क्या कर रहा हूँ, example2, ठीक है, .txt। अब देखिए क्या होगा, get example2.txt। देखिए पहले कंटेंट क्या आ रहा था, example2.txt में पहले कंटेंट क्या आ रहा था, दिस इज एग्जाम्पल फाइल। अब मैंने ये इको किया, इको कमांड को रन किया, हेलो लिनक्स लिखा, example2.txt। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ लिनक्स को कि ये देखिए, हाँ, जो ये example2.txt का कंटेंट है जो कि था दिस इज एग्जाम्पल फाइल, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इको कमांड के थ्रू मैं ये बोल रहा हूँ कि इस फाइल के कंटेंट को अपडेट करो ये वाले कंटेंट के साथ, ठीक है। मतलब दिस इज एग्जाम्पल फाइल था, अब इस वाले कंटेंट को रिप्लेस कर दो हेलो लिनक्स के साथ। तो जब भी आप कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी अगर आप फाइल को बिना ओपन किए किसी एडिटर में एडिट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इको कमांड को यूज़ कर सकते हैं। वैसे इको कमांड का यूज दूसरे काम मतलब दूसरे भी विषय है जो कि हम बाद में देखने वाले हैं। अब आता है क्या, सीपी। सीपी मतलब क्या हो गया, सीपी मतलब कॉपी। अब यहाँ पे न्यू फोल्डर में मेरे पास क्या क्या फाइल्स हैं, example2.txt है, notes.txt है। अब इनमें से मैं चाहता हूँ कि notes.txt मेरे जो उबुंटू वाला फोल्डर है उसके अंदर चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखूंगा cp, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, जो फाइल का नाम है, नोट्स वाला फाइल था notes.txt, कहाँ पे लेना है मुझे, मतलब कौन से मतलब यहाँ पे क्या करना है, मैं अगर लिखता हूँ backup.txt तो क्या होता है, देखिए एलएस करूँगा, ये देखिए एक नया फाइल बन गया। अब इस नए फाइल को जो backup.txt है उसको हम एक बार कैट कर लेते हैं। वैसे इसके अंदर कुछ कंटेंट होगा नहीं क्योंकि हमारा नोट में भी कंटेंट नहीं था। हाँ, अभी क्या करेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं। मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ पहले, को ये आ गया कंटेंट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, cp फाइल का नेम backup.txt, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है backup.txt। ये देखिए जो भी कंटेंट हमारे नोट्स के अंदर था वही कंटेंट क्या हो गया, एक दूसरा फाइल बन गया नया वाला backup.txt और उसके अंदर वही कंटेंट आ गया। मतलब जैसे सिंपली आप कॉपी करते हो पेस्ट करते हो वैसा ही है, कॉपी कमांड वैसा ही है, ठीक है, cp। तो उसके बाद आता है मूव के लिए क्या कमांड है, mv करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके कोई फोल्डर को या फाइल को मूव करके किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास है ये बैकअप वाला backup.txt, मैं क्या करता हूँ इसको हमारे पिछले वाले फोल्डर में, उबुंटू वाले फोल्डर में मूव करता हूँ। डॉट स्लैश किया क्योंकि मुझे एक फोल्डर बैक जाना है। अब यहाँ पे notes.txt करेंगे। डॉट स्लैश मतलब क्या है, एक फोल्डर बैक, तो एक फोल्डर हम बैक जाते हैं, क्या था उबुंटू। अब यहाँ पे एलएस करते हैं, देखिए ये आ गया बैकअप notes.txt, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो हमारा बैकअप.txt था, ये जो mv कमांड है इसने क्या किया कि बैकअप.txt को लिया, उसका कंटेंट को लिया जो भी था,
उसको हमने क्या डाला, डॉट डॉट स्लैश। डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है एक डायरेक्टरी पीछे, यहाँ पे फिर से डॉट डॉट स्लैश करूंगा तो एक डायरेक्टरी दोबारा पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम थे न्यू फोल्डर था हमारा स्लैश होम स्लैश उबुंटू स्लैश न्यू फोल्डर। तो मैंने डॉट डॉट स्लैश किया तो ये न्यू फोल्डर से एक फोल्डर बैक आ गया, मतलब उबुंटू के अंदर आ गया, ठीक है। अब उबुंटू के अंदर मैंने क्या बोला कि बैकअप नोट्स डॉट टी एक फाइल क्रिएट करो। अगर फाइल होता तो ये क्रिएट नहीं करता, फाइल क्योंकि नहीं था तो इसलिए किया गया, एक नया फाइल बनाया और जो भी कंटेंट मेरे बैकअप डॉट टी में था उसको बैकअप नोट्स डॉट टी में डाला और फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका एमवी कमांड मूव करने के लिए। अब नेक्स्ट कमांड हमारा आता है क्या, सूडो। ये आपने सुना भी होगा वो कई बार, सूडो। सूडो कमांड क्या होता है, मतलब सुपर यूजर। सूडो का मतलब क्या होता है, सुपर यूजर या रूट परमिशन में किसी यूजर को देना चाहता हूँ, किसी कमांड को मैं रूट परमिशन के थ्रू चलाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या रन करना पड़ेगा, सूडो, ठीक है। जैसे कि ये सूडो apt अपडेट, ठीक है। ये रन करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल यूजर पे कुछ कमांड मतलब कुछ एक्शन होते हैं जो कि हम नॉर्मल यूजर पे मतलब परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, सूडो कमांड के थ्रू रन करना पड़ता है, क्योंकि अगर रूट यूजर का एक्सेस हर एक यूजर को दे देंगे तो वो कोई भी मतलब कुछ भी उसमें चेंज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी फाइल डिलीट कर सकता है। तो इसलिए हर एक यूजर को सुपर यूजर का परमिशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये अभी जैसे कि मुझे जो उसके एप्लीकेशन है, जो भी पैकेजेस हैं उसको अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सूडो apt अपडेट। ये एक कमांड है, मैं रन कर सकता हूँ सूडो कमांड के थ्रू। ये देखिए, तो अभी हम एक और यूज कैसे देख लेते हैं, मतलब मुझे रूट यूज़र के डायरेक्टरी में जाना है, तो कैसे करेंगे, सूडो su करेंगे। अभी देखिए मेरा डायरेक्टरी पास चेंज हो गया है, pwd। मुझे अभी रूट यूज़र का एक्सेस है, ठीक है। pwd करूँगा स्लैश होम स्लैश डायरेक्टरी में, लेकिन यूज़र का नेम देखिए, यहाँ पे पहले क्या नाम था, उबुंटू आ रहा था, अभी क्या नेम आ रहा है, रूट। अभी मतलब मैं रूट यूज़र बन चुका हूँ, ठीक है। अब इससे एग्जिट करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपली लिखेंगे एग्जिट। रूट यूजर से हमें बाहर जाना है वापस नॉर्मल यूजर में, तो एग्जिट लिखेंगे। एग्जिट लिखेंगे तो मैं रूट यूजर को एग्जिट करके नॉर्मल यूजर पे स्विच हो जाऊंगा, ठीक है। अब एक कमांड आता है आरएम का मतलब क्या होता है, रिमूव, ठीक है। मुझे किसी फाइल को अगर रिमूव करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा आरएम और उसके बाद किसी फाइल का नाम, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट टी को मुझे रिमूव करना है, तो मैं लिखूंगा आरएम एग्जाम्पल डॉट टी, ठीक है। ये अब देखिए एलएस करता हूं तो मेरा फाइल रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब किसी फाइल को मैं रिमूव करना है तो मैं आरएम का यूज कर सकता हूं। अब देखते हैं कि आरएम का यूज करके एक फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं। मैंने लिखा आरएम न्यू फोल्डर, एंटर करता हूं तो क्या लिख के आ रहा है कि कैन नॉट रिमूव न्यू फोल्डर इज अ डायरेक्टरी, ठीक है। तो डायरेक्टरी को हम आरएम कमांड के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, एक और कमांड होता है हमारे पास जो कि है RMDIR, और उसके बाद जो भी आपका डायरेक्टरी का नेम है। अभी दिखाई रहेगा क्या कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी क्यों आ रहा है, देख लेते हैं। न्यू फोल्डर, अभी एलएस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स हैं, ठीक है। न्यू फोल्डर के अंदर मेरे पास दो फाइल्स हैं। अब दो फाइल्स को डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब अगर दो फाइल्स हैं और हम RMDIR कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली रिमूव नहीं करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए RM-R और उसके बाद ये देखिए हो गया। मेरे पास फोल्डर के अंदर कंटेंट था, ठीक है, फोल्डर के अंदर कंटेंट था तो मैंने किया RM-R। ये -R जो आ गया ये क्या है, ये है रिकर्सिवली जो भी फाइल्स हैं उसके अंदर उनको पहले डिलीट करो और उसके बाद लास्ट में आके जो भी फोल्डर है उसको डिलीट कर दो। तो अगर मुझे रिकर्सिवली मतलब मेरे फोल्डर के अंदर कंटेंट है और मुझे वो वाला फोल्डर डायरेक्टली डिलीट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, RM-R। अगर यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर होता तो क्या होता, यहाँ पे बना लेते हैं एक, अभी के लिए देखिए ये न्यू फोल्डर हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक और नया फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर 2, ठीक है। अभी मेरे पास न्यू फोल्डर 2 है, लेकिन क्या इसके अंदर कंटेंट है, देख लेते हैं। न्यू फोल्डर 2 के अंदर में आ गया। अभी एलएस करता हूँ, कुछ भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, उसको RMDIR
कमांड को यूज़ करके न्यू फोल्डर 2 को रिमूव करने का ट्राई करते हैं। ये देखिए, तो दोनों के अंदर फर्क क्या हुआ, जो आपका rm-r है, अगर आपके पास फोल्डर में कंटेंट है और आपको फोल्डर को डायरेक्टली डिलीट करना है तो आप यूज करेंगे क्या, rm-r। अगर आपका कोई एम्प्टी फोल्डर है तो आप क्या यूज करेंगे, सिंपली rmdir। ठीक है, rmdir से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब एक और कमांड है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, chmod। ठीक है, chmod क्या है, देखिए यहाँ पे जब हम ls-l कर रहे थे ना, ls का अभी क्या है, मैंने ls-l करेंगे तो मैंने यहाँ हमने देखा था यहाँ पे कुछ रीड राइट का परमिशन आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये परमिशंस होते हैं, क्या क्या परमिशंस हैं, और परमिशन कितने तरह के होते हैं, रीड होता है, राइट होता है और एक एग्जीक्यूट होता है। अब टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को हम एग्जीक्यूट तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ सेल फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, इको हेलो ये देखिए hello.sh। hello.sh क्या है, sh एक सेल फाइल है, तो हम डायरेक्टली उसको टर्मिनल में हमारे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला फाइल बना के इसके अंदर कंटेंट डाल रहा हूँ हेलो लिनक्स। अभी क्या किया मैंने, वो फाइल क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पे sh वाला फाइल आ गया। अब इसके जो परमिशंस है देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। तो अभी हमारे पास जो ये हमारा hello.sh फाइल है, मेरे पास क्या क्या परमिशंस है इसके लिए, रीड है, राइट है, लेकिन मैं इसको एग्जीक्यूट तो कर नहीं सकता। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए मुझे यूज करना पड़ेगा chmod कमांड को। तो कैसे करेंगे उसको मतलब एग्जीक्यूट का परमिशन कैसे देंगे, chmod +x। तो क्या प्लस मतलब जो एग्जीक्यूट का परमिशन उसको ऐड करना है। ठीक है, तो +x और उसके बाद जो फाइल का नेम है hello.sh। अब देखते हैं ls-l करते हैं क्या हुआ। देखिए यहाँ पे hello.sh उसका कलर चेंज हो गया। देखिए देख सकते हैं, अगर नोटिस करेंगे पहले ये व्हाइट कलर में था, अभी ग्रीन कलर में आ गया, और उसके साथ ही हमारे यहाँ पे परमिशंस भी ऐड हो गए, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब इसको तीनों के तीनों परमिशंस मिल चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करके देखते हैं, ./hello.sh। ये देखिए जो उसके अंदर कंटेंट था वही प्रिंट होके आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब एक देख लेते हैं लास्ट कमांड जो है हमारा हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री क्या करता है कि हमने जो भी कमांड अभी तक रन किया वो सारे के सारे को लिस्ट आउट करना है अगर, तो हिस्ट्री कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यही थे आज के कुछ बेसिक कमांड्स जो कि हम मतलब जब आप सर्वर में किसी ऐप को डिप्लॉय करेंगे तो यही सारे के सारे कमांड्स यूज में आने वाले हैं। और कुछ कमांड्स हैं जो कि हम अगले आने वाले वीडियोस में जब हम मतलब कोई ऐप डिप्लॉय करेंगे, कुछ मतलब उसको यूज़ करेंगे, तब हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए इतना ही।